नमस्कार। सिद्धांत टीचर्स एकेडमी से मैं प्रदीप तेनगुलिया। दोस्तों, आज से एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 के लिए प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे उनको इसमें प्रोवाइड कराएंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो एग्ज़ाम से पहले, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें टीजीटी पीजीटी जीआईसी सभी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें शामिल होंगे। अगर आपको एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर आदि किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स इंग्लिश के चाहिए तो हमें दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रश्न जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज नॉट बिलोंग टू लेक डिस्ट्रिक्ट? लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउथी, पी.बी. शैली। तो इसका आंसर होगा डी, पी.बी. शैली इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी लाइन्स इज फ्रॉम, यानी कि ये जो लाइन है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किस पोइम से ली गई हैं? ऑप्शन है टिंटन एबे, लीच गैदरर, द प्रिल्यूड, इमॉर्टलिटी ओड। तो इसका आंसर होगा ए, टिंटन एबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोइम टिंटन एबे द पोइट सिट्स अंडर द ट्री ऑफ। जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो टिंटन एबे पोइम है उसमें पोइट किस पेड़ के नीचे, किस वृक्ष के नीचे बैठा है? ऑप्शन है ओक, बनियान ट्री, साइकामोर या रेडवुड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा साइकामोर। आप पोइम पढ़ेंगे तो उसमें साइकामोर ट्री का ही नाम आया है, तो इसका आंसर होगा साइकामोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइन दौ आर्ट विद मी, दौ रेफर्स टू। सबसे पहले ये लाइन टिंटन एबे की ही ली गई है, जहाँ पर ये लाइन है दौ आर्ट मी, दौ आर्ट विद मी हेयर। यहाँ पर दौ किसके लिए रेफर किया गया है? तो ये है कॉलरिज, डोरोथी, वर्ड्सवर्थ, मैरी हचिंसन। तो आंसर होगा डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ वाज द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये उनके साथ ही थी तब ये पोइम लिखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ मेड हिज लास्ट चेंज ऑफ रेसिडेंस टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है और आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। तो इसको देखिए कि जो वर्ड्सवर्थ ने अपना लास्ट जो रेसिडेंस चेंज किया था वो कहाँ किया था? ऑप्शन है डोवर कॉटेज, कोकरमाउथ, रेडल माउंट या लंदन। तो इसका आंसर होगा सी, रेडल माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेजेस वर्ड्सवर्थ शोज इन द पोइम टिंटन एबे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टिंटन एबे नामक जो पोइम है उसमें कितनी स्टेजेस को दिखाया है, दर्शाया है वर्ड्सवर्थ ने? ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। तो इसका आंसर होगा 3, सी वाला, 3 स्टेजेस में दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ यूजीसी नेट टाइप का नेट का क्वेश्चन बनाया है, जिसको देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। जो वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको कंसीडर करना है। स्टेटमेंट है, ही रोट ओनली लव सोनेट
नेम्ड वाई आर्ट दौ साइलेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिरिकल बैलेट्स कंटेन्स ओनली वन बैलेट नेम्ड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। यानी कि स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है उसने केवल एक लव सोनेट लिखा था जिसका नाम था वाई आर्ट दौ साइलेंट। तो जो बिल्कुल सही है, उन्होंने 500 से प्लस सोनेट्स लिखे हैं लेकिन उन्होंने एक ही लव सोनेट लिखा है जिसका नाम है वाई आर्ट दौ साइलेंट। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट्स कंटेन ओनली वन बैलेट नेम्ड राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कॉलरेज ने लिखा था, जो लिरिकल बैलेट्स की फर्स्ट पोएम है और ये एक बैलेट फॉर्म में है। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो उसका स्लोगन थे, उसकी कुछ बात नारा लगाया था। और इसके जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जो व्यक्ति थे वो थे रूसो। तो उन्होंने एक स्लोगन निकाला था, वो था क्या था, ऑप्शन देखिए, इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी लिबर्टी एजुकेशन, इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एजुकेशन, लिबर्टी फ्रेटर्निटी एजुकेशन। तो आंसर होगा इसका ए, इक्वलिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्क्राइब द ब्लैंक वर्स इन विच द पोएम ट्रिंटन एवे इज रिटन एज लो टोन्ड फैमिलियर बट इम्पेशेंट। इसमें आंसर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टिंटन एवे पोएम लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, इसको किसने लो टोन्ड फैमिलियर बट इम्पेशेंट कहा है। तो उसके ऑप्शन है विलियम डोरोथी, हेलेन डर्बीशायर, एस.टी. कॉलरेज या टी.एस. इलियट। इसका आंसर होगा बी, हेलेन डर्बीशायर। डर्बीशायर ने कहा था कि जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है ये कविता, हालांकि लेकिन वो जो है लो टोन्ड है, फेमिलियर है बट इम्पेशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, उनमें से इनकरेक्ट जो है वो ढूंढ देखना है। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द बैंक ऑफ वे आफ्टर 3 years। बी, descriptive sketches is his volume of poems। C, the borders is a lyrical drama। D, the prelude was completed in 1805। यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए, प्रिल्यूड कंप्लीट हुआ था 1805 में और इसको पब्लिश्ड किया गया था 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द बॉर्डर्स इज अ लिरिकल ड्रामा, तो ये भी एक ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है, इनके द्वारा लिखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज इज हिज वॉल्यूम ऑफ पोइम्स। यस, ये अर्लियर पोइम्स का वॉल्यूम है जो 1793 में पब्लिश हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत सही है। नेक्स्ट बचता है ए, वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द बैंक ऑफ वे आफ्टर 3 years। ये आंसर बिल्कुल गलत है, इसमें आएगा 5 years। तो उन्होंने जो नदी है वे, उसको 5 साल बाद रिविजिटेड किया था। इसका आंसर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट, who said about Wordsworth, his poetry is the reality, his philosophy is the illusion। ये किसने कहा था, एस.टी. कॉलरेज, गॉडविन, मैथ्यू अर्नोल्ड या टी.एस. इलियट। तो ये कहा था, ऑप्शन है इसका सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ रॉट अ सोनेट लंदन 1802 होगा, 1802 होगा, गलत हो गया है। तो ये लंदन 1802 नामक जो सोनेट है ये किसने लिखा था, इसको सही कर लीजिएगा। मिल्टन, मैरी हचिंसन, डोरोथी
या कॉलरेज? ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा था सोनेट, लंदन 1802। जी एड्रेस किया गया है मिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ फ्रेंड कॉलरेज वाज फंड ऑफ। यहाँ पर देखिए, जो वर्ड्सवर्थ का फ्रेंड है कॉलरेज, वो किस चीज का शौकीन था या एडिक्ट था? ओपियम, तंबाकू, वाइन या ड्रग्स? तो वो ओपियम, ओपियम एक तरह की चरस गांजा होता है, उसका वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट था, फंड ऑफ था और उसको पीता था। एसटी कॉलरेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिड नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट ऑफ। ये ये लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट ऑफ। तो इस ये खाली स्पेस छोड़ा गया है, इसमें यहाँ है, ये टिंटन नेवी की लाइन है, दैट लव्ड हर, दैट विट्रे हर, दैट डिस्ट्रॉयड हर, दैट प्लांटेड हर। तो इस प्रकार के एल्टी ग्रेड में क्वेश्चंस आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो इसका आंसर होगा दैट लव्ड हर। इसकी का पूरी लाइन होगी, दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट ऑफ दैट लव्ड हर। ये कंप्लीट लाइन होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड कॉप्सेस इन द पोएम टिंटन एवे मीन्स। इस प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार एल्टी ग्रेड में आ चुका है। कैननाइजेशन से एक वर्ड लिया था, उसका मीन पूछ लिया था। ऐसे ही यहाँ से हमने एक वर्ड उठाया है, द वर्ड कॉप्सेस इन द पोएम टिंटन एवे मीन्स। क्या इस कॉप्सेस का मतलब क्या है इस पोएम में? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन मनी, ग्रीन वुड, ग्रीन नेचर। तो इसका आंसर होगा ग्रीन वुड, सी। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि यदि आपको टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप हमें 8650070632 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन नोट्स में हमने कवर किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइटर्स और उनकी बायोग्राफी, उनके वर्क्स और उनके वर्क्स का डिटेल्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कमेंट्स, क्रिटिकल रिव्यू और उनके कोट्स, जो उनके प्रोमिनेंट कोट्स हैं राइटर्स के, जो उनके वर्क हैं उनसे अच्छे अच्छे कोट्स निकाल करके जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, वो क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ले रखा है। और जी आपका लिटरेरी फॉर्म्स एंड जेनरा, लिटरेरी टर्म्स मिलेंगे और उसी में रिटोरिक प्रोसोडी कंप्लीट किया गया है, स्टेंजा फॉर्मेशन कंप्लीट है और जी फिगर्स ऑफ स्पीचेस को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, मेजर मूवमेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सब कुछ है इसमें। और ये 6000 MCQs और 1 लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे लिटरेचर पर, ऑन लिटरेचर, और जी 8000 MCQs ऑन ग्रामर। ये सभी आपको इन नोट्स में मिलेगा। ये आप अगर लेना चाहते हैं तो होम डिलीवरी होती है इनके लिए हमारे यहाँ से, और आप गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 स्पेस, सो लॉन्ग ए वर्शिपर ऑफ नेचर। सो लॉन्ग ए वर्शिपर ऑफ नेचर एक लाइन है ये टिंटन एवे की। तो यहाँ पर इन ऑप्शन दे रखे हैं AIBUCVDC, इनमें से कौन सा आएगा? तो ये लाइन कंप्लीट होती है, आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ खुद कहता है अपने आप को कि मैं काफ़ी लंबे समय से नेचर का वर्शिपर रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा AI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोएम टिंटन एबे वाज पब्लिश्ड इन। जो टिंटन एबे नामक पोएम है वो पहली बार कब पब्लिश हुई? 1789, 1799, 1800, 1805। तो इसका आंसर आप समझिए, लिरिकल बैलेड्स में ये पब्लिश हुई थी और ये लास्ट की पोइम है टिंटन एवे, और ये लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड हुआ था 1798 में। तो ये 1798 में हुआ था, तो इसका आंसर होगा A 1798। 18 देखिए क्वेश्चन, इन विच पोइम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड ऑफ नेचर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
जो अनेक प्रकार के जो मूड हैं नेचर के वो किस पोइम में हैं? डैफोडिल्स, द टिंटन एवे, एन इवनिंग वॉक या प्रिल्यूड। तो इसका आंसर होगा बी, टिंटन एवे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 देखिए। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी वाज रिजेक्टेड बाय। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो वर्ड्सवर्थ ने एक थ्योरी दी थी इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रिंक्विलिटी, तो इसको किसने नहीं माना, किसने रिजेक्ट कर दिया? तो ऑप्शन है विलियम हेजलिट, टी.एस. इलियट, इजरा पाउंड या मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इसका आंसर होगा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। बहुत ही अच्छी लाइन है, किसी ने जिसने कहा है कि हु सेड द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ऑप्शन है इसके टी.एस. इलियट, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ। दो एक कविता है वर्ड्सवर्थ की, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये क्या है? सोनेट है, बैलेड है, एलिजी है, ओड है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज पब्लिश्ड इन। जो ये सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये किस में पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है लिरिकल बैलेट्स, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लूसी पोएम्स। तो ये जो सोनेट है ये 1802 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1807 में, और ये हुआ था पब्लिश पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, कलेक्शन ऑफ पोइट्री पोएम्स आया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ अटैक्स द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द एज। कौन सी ऐसी है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने मटेरियलिज्म पर अटैक किया है, बढ़ते हुए मटेरियलिज्म पर अटैक किया है? तो ऑप्शन है द प्रिल्यूड, माइकल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। तो इसका आंसर होगा सी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये कहाँ से ली गई हैं? द फाउंटेन, लोडामिया, माई हार्ट लीप्स अप या द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आंसर होगा डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू कैरेक्टर्स प्रोटेस एंड ट्रिटन आर सीन। दो करेक्टर हैं एक पोएम में, प्रोटस एंड ट्रिटन, ये कहाँ मिलते हैं, किस पोएम में मिलते हैं? आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, स्कॉर्न नॉट, द सोनेट करेक्टर ऑफ हैप्पी वेरियर। तो आंसर होगा इसका बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यूजीसी नेट लायक क्वेश्चन है और यूपीएससी यूपीपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन डालने की संभावना रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए जो स्टेटमेंट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के, इसको देखते हैं। इट इज रिटन इन स्पेंसियन मॉडल ऑफ सोनेट, द राइम्स स्कीम ऑफ सोनेट इज ए बी बी ए सी डी ई। तो इसमें स्टेटमेंट पहला जो है इट इज रिटन इन ए स्पेंसियन मॉडल ऑफ सोनेट, बिल्कुल गलत है। यह पेट्रार्कन सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए सी डी ई होती है, और इसमें दो भाग होते हैं जिसमें एक ऑक्टेव 8 लाइन का और एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। तो इसका आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे
a sordid boon, the sea that bears her bosom to the moon. These lines are taken from, ये कहाँ से ली गई है लाइन? I traveled among unknown men, the world is too much with us, इसको नोट द सोनेट द करेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। तो आंसर होगा बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसी के साथ ये आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें अवश्य कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक अवश्य करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको नोट्स चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस हमने अपने नोट्स से ही लिए हैं और आपको वहाँ से सभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी प्रकार का डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड में सारी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आप पढ़ते रहिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।